हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म और मेरे चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। और आजकल जो हम प्रकृति और पुरुष है ना, इसके बारे में जान रहे हैं, स्वामी विवेकानंद का दर्शन जान रहे हैं, ठीक है। और इस किताब का शीर्षक मैं कौन हूँ, इसकी इंक्वायरी कर रहे हैं। उसमें ही जो टॉपिक है वो प्रकृति और पुरुष का टॉपिक है, ठीक है। उसी की चर्चा लगभग 2 दिन से हो रही है ना। आज उसका तीसरा दिन है। मैं उम्मीद कर रही हूँ आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, अब हमने समझा है ज्ञान शब्द से क्या बोध होता है। ज्ञान और कुछ नहीं है, पुरातन संस्कारों के साथ एक नए संस्कार को गूंथना, एक ही कोश में संचित करके रखना है। नए संस्कार को पहचान लेना है। पहचान लेने अथवा प्रतिभिज्ञा का अर्थ क्या है? ओके, पूछ रहे हैं प्रश्न ये स्वामी विवेकानंद जी। हम में पहले से ही जो सदृश संस्कार है ना, समूह विद्यमान हैं, उनके साथ उनके मिलन का आविष्कार ही वह है। ज्ञान का अर्थ इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। यदि यही ठीक है तो अवश्य स्वीकार करना होगा कि इसी ज्ञान लाभ की प्रणाली से जितने अदृश्य विषय हैं सबको देखना होगा। यही बात है ना। मान लीजिए आपको पत्थर के एक खंड को जानना है, तो उसके साथ सादृश्य अथवा सानुरूपता के लिए उससे मिलाने के लिए आपको उसके सदस्य पत्थर के सब खंडों को देखना होगा, ठीक है। किंतु जगत के संबंध में हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि अपने साधारण ज्ञान द्वारा हम उसका एक प्रकार का अनुभव मात्र प्राप्त करते हैं। उसकी अन्य दिशा की ओर हम कुछ भी देख नहीं पाते जिससे उसके सदृश वस्तु के साथ उसे मिला सके। इसीलिए जगत हमारे निकट अबोध्य होता है, क्योंकि ज्ञान और विचार सर्वदा ही सदृश वस्तु के साथ मिलन साधन में नियुक्त हैं, ठीक है। ब्रह्मांड का यह अंश जो हमारे ज्ञान से अविच्छिन्न है, हमें एक विस्मयकर नूतन पदार्थ प्रतीत होता है। उससे मिल सके ऐसी कोई उसके सदृश वस्तु हम नहीं पाते, इसलिए उस विषय में इतना विवाद है। हम सोचते हैं जगत अत्यंत भयानक और बुरा है। कभी कभी हम उसे अच्छा भी समझते अवश्य हैं, किंतु साधारणतः उसे अपूर्ण सोचते हैं, है ना। क्योंकि हम अपूर्ण हैं, इसलिए हमें और भी जो सारी चीज़ें जो हमारे उसमें आती हैं दायरे में, उसको हम अपूर्ण मान लेते हैं, है ना। जगत को जाना जाएगा जब हम उसके समान ऐसी सदृश वस्तु का आविष्कार कर सकेंगे जो उससे मिल सके। हम तभी उसको जान सकेंगे जब हम इस जगत के अपने क्षुद्र अहम ज्ञान के बाहर जाएंगे। केवल तभी जगत हमें ज्ञात होगा। तो यानी पूर्णतः जो ज्ञान तभी फलीभूत होता है जब उसके लिए बहुत सारा प्रयास किया जाता है और अपनी लिमिटेशन के परे सोचा जाता है, तब होता है ऐसा, है ना। जितने दिनों तक हम यह नहीं कर लेते, उतने दिनों तक हमारे सब निष्फल यत्नों द्वारा कदापि उसकी व्याख्या नहीं होगी, क्योंकि ज्ञान का अर्थ है सदृश विषय का आविष्कार। और हमारी यह साधारण ज्ञान भूमि हमें केवल जगत का आंशिक भाव मात्र प्रदान करती है ना। क्योंकि हम बहुत ही कम पार्ट देख पाते हैं, है ना। किसी भी वस्तु पूर्णता नहीं देख पाते, क्योंकि हमारी अपनी इंद्रियों की लिमिटेशंस हैं, है ना। यह समष्टि महत अथवा हम अपने साधारण प्रतिदिन के व्यवहार की भाषा में जिन्हें ईश्वर कहते हैं, उनकी धारणा के संबंध में भी यही बात है। हमारी ईश्वर संबंधी जो धारणा है वह उसके प्रति एक विशेष प्रकार का ज्ञान मात्र, उसकी आंशिक धारणा मात्र है। उसके अन्य सब भाव हमारी मानवीय असंपूर्णता द्वारा आवृत हैं। सर्वव्यापी हम इतने बृहत हैं, है ना, कि यह जगत तक हमारा अंश मात्र है, ठीक है। इसी कारण हम ईश्वर को असंपूर्ण देखते हैं और हम उनका भाव कभी समझ नहीं पाते, क्योंकि वह असंभव है। उनको समझने का एकमात्र उपाय युक्ति विचार के अतीत प्रदेश में जाना है, अहम ज्ञान के बाहर जाना है। यानी हम सभी को क्या करना होगा, इस जो अहम ज्ञान है उससे बाहर जाना होता है, तभी हम कुछ नया, कुछ नवीन और कुछ बड़ा देख पाएंगे, है ना। जब श्रुत और श्रवण, चिंतित और चिंता, इन सब के बाहर जाओगे, केवल तभी सत्य लाभ करोगे। इसको अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है ना।
क्योंकि देखिए जो भी आविष्कार हुए, जितने भी आपको इन्वेंशंस डिस्कवरीज आप देख पाते हैं ना संसार में, दिखती हैं जो जितनी भी इन्वेंशंस डिस्कवरीज, उसका देखिए उसका जो कह सकते हैं, उसका जो सोर्स आप जाने कि ये चीज़ मुझे जाननी है, उसकी जो इच्छा है किसी के अंदर प्रकट हुई ना कि मुझे ये चीज़ खोज करनी है ना, तो वो भी अगर क्वेश्चन करते 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 आप पहुँचेंगे तो यही आप पहुँचेंगे कि वो ईश्वर ही प्रेरणा दे रहा है कि उसके थ्रू वो कार्य होना है, तो उस प्रकार से हो जाता है। अगर आप बहुत ही रैशनिस्ट अप्रोच रखते हैं, यानी बहुत ही रैशनल व्यक्ति हैं आप, यानी तर्क को बहुत ज़्यादा आप स्थान देते हैं अपने जीवन में, तो देखिए एक समय ऐसा आता है कि तर्क जो होते हैं वो ज्ञान के आगे, है ना, ज्ञान का क्योंकि बहुत बड़ा कह सकते हैं संसार है, ज्ञान से ही प्रकाशित है ना, जो उसके दायरे में आता है वो स्वयं प्रकाशित होने लगता है, ठीक है। तो जो व्यक्ति हुए अभी तक, है ना, दार्शनिक हुए, विद्वान जन हुए, उनके मन में स्वतः वो प्रेरणा आती है ना, कि मुझे ये कार्य करना है। हाँ, अगर आप उनसे पूछेंगे तो वो स्वयं कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, उस ईश्वर ने मुझे निमित्त बनाया और करवा दिया। ये ज़्यादातर आप महान लोगों के बारे में सुनेंगे। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं मतलब जो खुद को ही श्रेय दें, ठीक है, वो किसी अन्य को ही श्रेय देना चाहते हैं, है ना। शास्त्र की सीमा के बाहर चले जाओ, क्योंकि वे जगत कारण त्रिगुणात्मक प्रकृति तक ही सीमित है तथा वहीं तक शिक्षा देते हैं। इसके बाहर जाने पर ही हम सामंजस्य और मिलन देख पाते हैं, उसके पहले नहीं। यहाँ तक यह स्पष्ट हो गया है कि यह बृहद और क्षुद्र ब्रह्मांड एक ही नियम से निर्मित है और इस क्षुद्र ब्रह्मांड के एक ही सामान्य अंश को ही हम जानते हैं। हम ज्ञान की निम्न भूमि भी नहीं जानते, ज्ञान से अतीत भूमि को भी नहीं जानते, हम केवल साधारण ज्ञान भूमि को ही जानते हैं। तो 3 इन्होंने स्टेजेस कह लिए, लेयर्स कह दीजिए, कुछ भी कह सकते हैं आप, चरण बताए थे, है ना, ठीक है। एक तो इन्होंने क्या बताया था, एक तो आपकी निम्न भूमि होती है जहाँ पे आपके ज्ञान की है, ये निम्न भूमि जहाँ पे आपके पशु पक्षी जो लोअर एनिमल्स रहते हैं ना, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए साधारण ज्ञान भूमि होती है, फिर उसके ज्ञानातीत होती है ना, जो ज्ञान के परे ही निकल जाते हैं, ओके। यदि कोई व्यक्ति कहे मैं पापी हूँ तो वह निर्बोध मात्र है, क्योंकि वह अपने को नहीं जानता, वह अपने संबंध में नितांत अज्ञ है। वह केवल अपने एक अंश को जानता है, क्योंकि ज्ञान उसकी मानस भूमि केवल एक अंश में व्याप्त है। समग्र ब्रह्मांड के संबंध में भी यही बात है। युक्ति विचार द्वारा उसके एक अंश मात्र को जानना ही संभव है, किंतु जगत प्रपंच कहने पर ज्ञान की निम्न भूमि साधारण, है ना, ज्ञान भूमि, ज्ञानातीत भूमि, व्यष्टि महत, समष्टि महत तथा उनके पश्चात के सब प्रकार, है ना। तो देखिए होता क्या है कि आप थोड़ा सा यहाँ समझ लें कि जो ज्ञान का भी स्तर है, लोअर एनिमल्स में आप देखेंगे कि आपको शेर में भले कुछ मार्क वो कर दें तो भले वो मतलब बता पाएँ कि ये अमुक है, ये अमुक है, वरना उनमें कोई बहुत सारा डिफरेंस आपको नहीं दिखता। अगर एक ही वो प्रजाति के हैं, है ना, उनमें भी बहुत सारे वो होते हैं ना, उनकी फैमिलीज़ होती हैं। अगर आपने बायोलॉजी पढ़ी होगी तो उसमें बहुत सारे डिवीज़न होते हैं, है ना। उसमें देखिए आपको याद आ रहा होगा कि जो जीव जंतु भी आपको दिखते हैं, जैसे अर्थवॉर्म का उदाहरण लीजिए, केचुए को देखिए, है ना। तो अगर एक कोई डार्क वाला होता है, थोड़ा सा उसमें कुछ, है ना, कुछ वेरिएशंस भी होते हैं, तो ये सारे जो विविधता आपको दिखती है, लेकिन कुछ उसमें ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे जो सेम होंगी, तभी तो हम उसको अर्थवॉर्म की संज्ञा दे रहे हैं, यानी उन सभी को अर्थवॉर्म कह रहे हैं, है ना, केचुए की हम बात कर रहे हैं। तो इसी तरह बता रहे मानव जो योनि है, यानी मनुष्य योनि जो है, उसमें आपको सिमिलैरिटी दिखती है। सिमिलैरिटी और सेम में आप डिफरेंस जान पा रहे होंगे, ठीक है। सिमिलर है बट अपनी अपनी क्या है, विशिष्टता भी है, ठीक है। कि किसी को कुछ बहुत अच्छा लगता है, किसी में वो विधा में पारंगत है, कुछ इस तरह से डिफरेंस आ ही जाता है। तो ये प्रकृति में ये विद्यमान है ना।
इसीलिए कहते हैं कि विविधता का संसार है ना। कह रहे समग्र ब्रह्मांड के संबंध में भी यही बात है, युक्ति विचार द्वारा उसके एक अंश मात्र को जानना ही संभव है, किंतु जगत प्रपंच कहने पर ज्ञान की निम्न भूमि है ना, साधारण ज्ञान भूमि, ज्ञानातीत भूमि, व्यष्टि महत और समष्टि महत तथा उनके पश्चात के सब विकार, इन सब का ही बोध हो जाता है और ये सब साधारण ज्ञान के अतीत हैं। कौन प्रकृति को परिणाम प्राप्त कराता है? हमने यहाँ तक देखा है कि प्राकृतिक सभी वस्तुएं, यहाँ तक कि प्रकृति स्वयं भी जड़ और अचेतन है। ये नियम के अधीन होकर काम कर रहे हैं। सभी वस्तुएं विभिन्न द्रव्यों की मिश्रण स्वरूप हैं और अचेतन है। मन, महत्त्व है ना, निश्चय, आत्मिका वृत्ति, ये सब ही अचेतन है, किंतु वे सभी ऐसे एक पुरुष के चित्त अथवा चैतन्य के प्रतिबिंब से प्रतिबिंबित हो रहे हैं जो इन सब के अतीत है। और सांख्य मता अनुयायियों ने इसे ही पुरुष नाम की संज्ञा दी है। ठीक है, आप जा कर के बता पा रहे हैं कि पुरुष कौन, पुरुष किसे कहते हैं ना। ये पुरुष जगत में है ना, प्रकृति में ये जो सब परिणाम हो रहे हैं उनका साक्षी स्वरूप कारण है। अर्थात इस पुरुष को ही यदि सार्वजनीन अर्थ में ग्रहण किया जाए तो वही ब्रह्मांड का ईश्वर है। ठीक है, यह कहा जाता है कि ईश्वर की इच्छा से ब्रह्मांड की सृष्टि हुई है। साधारण दैनिक वाक्य के व्यवहार के हिसाब से यह अत्यंत सुंदर वाक्य हो सकता है, किंतु इसकी अपेक्षा उसका और अधिक मूल्य नहीं है। इच्छा किस तरह सृष्टि का कारण हो सकती है, ये प्रश्न कर रहे हैं। इच्छा प्रकृति का तीसरा अथवा चौथा विकार है। अनेक वस्तुएं इसके पहले ही बनी हैं, उनकी सृष्टि किसने की? इच्छा एक यौगिक पदार्थ मात्र है और जो कुछ यौगिक है वह सब कुछ प्रकृति से ही उत्पन्न है। इच्छा स्वयं कदापि प्रकृति की सृष्टि नहीं कर सकती, वह एक अमिश्र वस्तु है, यानी उसमें कुछ मिलता नहीं है। ओके, ये बता रहे हैं। अतएव ईश्वर की इच्छा से ब्रह्मांड की सृष्टि हुई है, यह कहना युक्ति विरुद्ध है। मनुष्य के भीतर इच्छा हमारे अहम ज्ञान के अल्प अंश मात्र में व्याप्त है। कुछ व्यक्ति कहते हैं वह हमारे मस्तिष्क का संचालन करती है। यदि यही वह करती होती तो आप इच्छा करते ही मस्तिष्क का कार्य बंद कर सकते थे, किंतु यह तो आप कर नहीं पाते। अतएव इच्छा मस्तिष्क को संचालित नहीं कर रही है। ठीक है, माइंड की बात हो रही है यहाँ पे। हृदय को गतिशील कौन कर रहा है, ये प्रश्न खड़ा कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद। इच्छा कदापि यह नहीं कर रही है। हालांकि हम इसको डिवीजन साइंस में इस प्रकार करते हैं, इनवॉलेंट्री एक्शन और वॉलेंट्री एक्शंस। वॉलेंट्री यानी जो हम खाना, मान लो हम खाना बनाने जा रहे हैं या हम नहाने जा रहे हैं, ये सब हमारे वॉलेंट्री एक्शंस हैं। लेकिन देखिए सांस लेना है ना, हार्ट का बीट करना, ये सब इनवॉलेंट्री एक्शन है, यानी ये सब हमारे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, हम उसे डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। ओके, इसलिए इसको इस तरह से कहा जाता है, क्योंकि यदि ऐसा ही होता तो इच्छा करते हृदय की गति रोक सकते थे, है ना। इच्छा आपकी देह को भी परिचालित नहीं कर रही, ब्रह्मांड को भी गतिशील नहीं कर रही है। दूसरी कोई वस्तु उन सब की नियामक है। इच्छा जिसका एक विकास मात्र है, इस देह को ऐसी एक शक्ति परिचालित कर रही है। इच्छा जिसका विकास मात्र है, ऐसा बता रहे हैं। ठीक है, समग्र जगत इच्छा द्वारा परिचालित नहीं हो रहा है ना। इसलिए इच्छा को कारण बताने पर इसकी ठीक व्याख्या नहीं होती। मान लीजिए हमने मान लिया कि इच्छा ही हमारी देह को चला रही है, अब इच्छा के अनुसार हम इस देह को परिचालित नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमने खिन्नता प्रकाशित करना आरंभ किया। या तो हमारा ही दोष है, क्योंकि इच्छा ही हमारी देह की परिचालन कर्त्री, मतलब करने वाली तो कर्त्री हो गया ना। ठीक है, या मान लेने का हमें कोई अधिकार नहीं था। इसी प्रकार यदि हम मान लें कि इच्छा ही जगत का परिचालन कर रही है और उसके पश्चात देखें प्रकट अथवा वास्तविक घटना के साथ यह बात मिल नहीं रही है, तो यह हमारा ही दोष है। ठीक है, या पुरुष इच्छा नहीं है अथवा बुद्धि नहीं है, क्योंकि बुद्धि एक यौगिक पदार्थ मात्र है। किसी प्रकार के जड़ पदार्थ के न रहने पर किसी प्रकार की बुद्धि भी नहीं रह सकती। मनुष्य ने इस जड़ मस्तिष्क का आकार धारण किया है। जहाँ भी बुद्धि वहीं किसी न किसी आकार में जड़ पदार्थ अवश्य ही रहेगा। अतएव जब बुद्धि यौगिक पदार्थ हुआ तब पुरुष क्या है?
ये प्रश्न कर रहे हैं, ठीक है। वह महत्त्व भी नहीं है, निश्चय आत्मिका वृत्ति भी नहीं है, किंतु इन दोनों का ही कारण है। उसका सानिध्य ही उन सबको क्रियाशील बनाता है और परस्पर मिलन कराता है ना। पुरुष की उन सब वस्तुओं के साथ तुलना की जा सकती है जिनका केवल सानिध्य ही रासायनिक कार्य को तुरंत गतिशील बनाता है। जैसे सोना गलाना हो तो उसमें पोटेशियम साइनाइड मिलाना होता है। पोटेशियम साइनाइड अलग रह जाता है, उस पर कोई रासायनिक कार्य नहीं होता, किंतु सोना गलाने का काम सफल करने के लिए उसके सानिध्य का प्रयोजन है। तो ये उन्होंने एक उदाहरण से समझा दिया है। पुरुष के संबंध में भी यही बात है, वह प्रकृति के साथ मिश्रित नहीं होता, वह बुद्धि या महत है ना, अथवा उसका किसी प्रकार का विकार नहीं है, वह शुद्ध पूर्ण आत्मा है, ठीक है। मेरे साक्षी स्वरूप विद्यमान रहने के कारण प्रकृति यह सब चेतन और अचेतन का सृजन कर रही है। तो फिर प्रकृति में यह चेतन यानी चेतन तत्व को जब आप संधि कर देंगे तो वही आ जाता है चेतनत्व कहाँ से आया, है ना। पुरुष ही इस चेतनत्व की भित्ति है और यह चेतनत्व ही पुरुष का स्वरूप है। वह एक ऐसा तत्व है जो वाक्य से व्यक्त नहीं किया जा सकता, यानी अनिर्वचनीय है, व्याख्या हो ही नहीं सकती, ठीक है। बुद्धि हमारे द्वारा समझा नहीं जा सकता, किंतु जिसे हम ज्ञान कहते हैं उसका उपादान स्वरूप है। यह पुरुष हमारा यह साधारण ज्ञान नहीं है, ठीक है, ये साधारण ज्ञान की श्रेणी में नहीं आएगा, क्योंकि ज्ञान एक यौगिक पदार्थ है, परंतु इस ज्ञान के भीतर जो कुछ उज्ज्वल और उत्तम है वह उस पुरुष का ही है, ठीक है। पुरुष में चैतन्य है, किंतु पुरुष को बुद्धिमान अथवा ज्ञानवान नहीं कहा जा सकता, किंतु वह ऐसी वस्तु है जिसके रहने पर ही ज्ञान संभव होता है, ठीक है, समझ पा रहे हैं, ओके। पुरुष में जो चित्त है वह प्रकृति से मिलकर हमारे निकट बुद्धि अथवा ज्ञान के नाम से परिचित होता है। जगत में जो कुछ सुख आनंद एवं शांति है सब पुरुष की है, परंतु वह सब मिश्र है, क्योंकि उसमें पुरुष और प्रकृति का मिश्रण है, वो साथ साथ आते हैं ना, क्योंकि प्रकृति और पुरुष, ठीक है। जहाँ किसी प्रकार का सुख है, वहाँ जहाँ किसी प्रकार का आनंद है, वहाँ उस अमृत स्वरूप पुरुष का एक कण विद्यमान है, यह समझ लेना होगा। यह पुरुष ही समग्र जगत के महाआकर्षण स्वरूप हैं, ठीक है। वो आकर्षण भी जो है वो उन्हीं के कारण है, ठीक है। वह यद्यपि देखिए, ये मैंने पहले बताया कि आपका जो सांसारिक प्रेम भी होता है ना, स्त्री पुरुष का, उसमें जो ईश्वर तत्व है उसके कारण होता है ना। वही ईश्वर तत्व या कह दीजिए आत्मा या चेतना निकल जाती है तो वो शरीर मुर्दा पड़ा रहता है और फिर उसमें कोई भी हलचल नहीं होती और वो कुरूप हो जाता है, कहते हैं, है ना। आप यही कहेंगे जैसे ही फिर वो बॉडी नाम छोड़ करके आप उसको बॉडी बॉडी कहने लगते हैं कि बॉडी को जलाया जाए, बॉडी को ये किया जाए, इस तरह से, ठीक है। तो वो जो ईश्वर तत्व प्रकाशित है हम सभी में, वही आकर्षण का कारण होता है, मतलब वही आकर्षण एक तरह से, ठीक है। कह रहे हैं कि यह पुरुष ही समग्र जगत के महाआकर्षण स्वरूप है। वह यद्यपि उसके द्वारा अस्पष्ट और उसके साथ असंस्पष्ट है, तथापि वह समग्र जगत को आकर्षित कर रहा है। मनुष्य को जो कांचन के अन्वेषण में दौड़ते देखा जाता है, उसका कारण मनुष्य के ना जानने पर भी यह है कि वास्तव में उस कांचन में पुरुष का एक स्फुलिंग विद्यमान है। जब मनुष्य संतान की प्रार्थना करता है अथवा स्त्रियां जब स्वामी की आकांक्षा करती हैं, तब कौन सी शक्ति उन्हें आकर्षित करती है, ये भी प्रश्न कर रहे हैं। उस संतान और उस स्वामी के भीतर जो उस पुरुष का अंश है ना, वह उनकी आकर्षण शक्ति है। मैं इसको दूसरी तरीके से भी इंटरप्रेट करती हूँ कि अगर देखिए, जब आपको किसी से प्रेम हो जाता है तो वो जो साधारण इंसान भी आपको विलक्षण लगने लगता है। वो प्रेम इज इक्वल टू ईश्वर हमने जाना था, उसी कारण होता है, ठीक है। आप देखिए लैला मजनू का भी उदाहरण लेंगे तो लैला बहुत ही साधारण थी और जो मजनू था वो काफ़ी सुंदर था, लेकिन जो दोनों का जो आकर्षण था, जो दोनों का प्रेम था, वो जगत विख्यात है, ठीक है। तो ऐसे विरले कुछ एक आध आते हैं कभी कभी, ठीक है। वो कह सकते हैं कि पूरे संसार को सिखाने आते हैं, ठीक है।
जैसे भगवान कृष्ण ने भी जब मानव रूप लेकर के आए तो वो संसार को प्रेम सिखाने आए थे, और सारे कार्य तो वो करने आए ही थे, लोगों को उतारने आए थे, लोगों को मुक्त करने आए थे, लेकिन सबसे बड़ा जो उनके जन्म लेने का जो कारण था वो इस संसार को प्रेम सिखाने आए थे। ठीक है, तो यही जो सांसारिक प्रेम जो भी हम देखते हैं अपने आसपास, उसमें भी जो आकर्षण का कारण है, ईश्वर कह लीजिए या पुरुष कह लीजिए, बात एक है। ठीक है, ओके। तो कह रहे उस संतान और स्वामी के भीतर जो उस पुरुष का अंश है वही उनकी आकर्षण शक्ति है। यह पुरुष सबके ही पीछे विद्यमान है, केवल उसमें जड़ का आवरण पड़ा है और कुछ भी किसी को आकर्षित नहीं कर सकता। इस अचेतनात्मक जगत में पुरुष ही एकमात्र चेतन है। यही सांख्य के पुरुष हैं। तो सांख्य में जो पुरुष हैं वही इनकी बात हो रही है। अतएव इससे निश्चित रूप से समझा जा सकता है कि यह पुरुष असीम अवश्य ही सर्वव्यापी है ना। इनको असीम भी कहा जा रहा है पुरुष को, क्योंकि जो सर्वव्यापी नहीं है वह अवश्य ही ससीम है। सब सीमाबद्ध भाव ही किसी कारण के कार्य स्वरूप हैं, और जो कार्य स्वरूप है उसका अवश्य आदि अंत रहेगा। यदि पुरुष सीमाबद्ध हो तब वह अवश्य ही विनाश को प्राप्त होगा। वह तो फिर चरम तत्व नहीं हुआ, वह मुक्त स्वरूप नहीं हुआ, वह किसी कारण का कार्य स्वरूप है ना, उत्पन्न पदार्थ हुआ है ना। अतएव यदि यह वह सीमाबद्ध ना हो तो वह सर्वव्यापी है। कपिल के मत के अनुसार पुरुष की संख्या एक नहीं है, बहु है, बहुत सारे हैं, ऐसा बोल रहे हैं वो। अनंत संख्यक पुरुष विद्यमान है। आप भी एक पुरुष हैं, मैं भी एक पुरुष हूँ, प्रत्येक ही एक पुरुष है। वे नाना अनंत संख्यक वृत्त स्वरूप हैं, है ना। इस पर उनमें से प्रत्येक भी अनंत हैं। ठीक है, तो हम सब अनंत ही है। ओके, पुरुष जन्मते भी नहीं, मरते भी नहीं, वे मन भी नहीं है, भूत भी नहीं है, और हम जो कुछ जानते हैं सब ही उनके प्रतिबिंब स्वरूप हैं। हम निश्चित रूप से जानते हैं कि यदि वे सर्वव्यापी हो तो उनका जन्म एवं मृत्यु कदापि हो नहीं सकती। प्रकृति उन पर अपनी छाया है ना, जन्म और मृत्यु की छाया प्रक्षेप कर रही है, किंतु वे स्वभावतः नित्य हैं। ठीक है, तो आज देखिए ये चैप्टर प्रकृति और पुरुष कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ओके। अब कल से हम शुरू करने वाले हैं बहुरूप में प्रकाशित एक सत्ता, या फिर थोड़ा सा हम यहाँ पे स्वामी विवेकानंद की किताब को थोड़ा सा विराम देंगे। हम कुछ नए विषय को भी उठाने वाले हैं, क्योंकि मैं समझ पा रही हूँ कि ये जो ज्ञान है पूरा है ना, स्वामी विवेकानंद का जो दर्शन है वो निश्चित ही थोड़ा सा क्लिष्ट है ना। जब तक आपने एक अंडरस्टैंडिंग, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग स्पिरिचुअलिटी के संबंध में जब तक आपकी नहीं होगी, तब तक ये चीज़ें नहीं समझ में आने वाली हैं कि प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, क्यों आ रहे हैं साथ में, है ना। कभी कह दे रहे हैं कि क्यों आ जाते हैं साथ में, है ना, इस तरह के प्रश्न उठते हैं। ठीक है, तो जैसे इन्होंने उदाहरण दिया कि अगर जब सोने को गलाना होता है तो उसमें हम पोटेशियम साइनाइड मिला देते हैं। पोटेशियम साइनाइड को कुछ नहीं होता, लेकिन सोना गल जाता है। ठीक है, इस तरह विविध उदाहरणों के माध्यम से उन्होंने समझाने की पूरी कोशिश की है कि हमें ठीक ठाक अच्छा ज्ञान हो जाए कि हम सब कैसे बने, कैसे ये संसार संचालित हो रहा है, कैसे एक एक तत्व बन रहे हैं, है ना, मिट रहे हैं। एक ही समय पे बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं और मिट रही हैं। ये अपने आप संसार में हो रहा है, अपने आप ही। हम इसलिए इसे इनवॉलेंट्री इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम उसे कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अभी जैसे मैं ये जो हाथ चला रही हूँ या जो भी कुछ कर रही हूँ, ये सब अंदर पूरे हमारी जो सिस्टम्स में प्रोग्राम्ड है। ठीक है, एक आदत के वश भी हो जाता है। कुछ आदतें हम बाहर आके भी तो सीखते ही हैं ना। ठीक है, जैसे हम एक तरह से खाते हैं, सब उस तरह से नहीं खाते होंगे। ठीक है, चलने का एक आपका, ठीक है, जिसे हम गेट बोलते हैं, GAIT, है ना, चाल ढाल जिसे बोलते हैं। आप दूर से किसी के गेट को समझ जाते हैं, अच्छा ये अमुक व्यक्ति है ना, जो जिसके साथ आप रहते हैं। आवाज़ से आप पहचान लेते हैं कि ये फला इंसान की आवाज़ है ना। तो ये विशिष्टता है, मनुष्य में ही बहुत सारी विशिष्टता है, बहुत सारी समानता है मनुष्य में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। आपने समझ लिया है प्रकृति और पुरुष क्या है, प्रकृति कितना कुछ करती रहती है ना। और प्रकृति का एक अर्थ ये भी होता है जो रचना के पहले का ना, प्रकृति। ठीक है, तो हर जो ज्ञान है उसका जब आप कॉन्टेक्स्ट समझ लेते हैं, है ना, प्रसंग समझ लेते हैं, तो आपको जानना और सरल हो जाता है। ठीक है,
और उस ईश्वर से प्रार्थना भी करिए कि मुझे जो ज्ञान है ना, उसकी ओर आकर्षित करिए। जब तक वो कृपा नहीं करेंगे तब तक ये जो कुछ समय के लिए तो रहेगा लेकिन वो चला जाएगा, है ना। इसीलिए कहते हैं प्रार्थना में वो शक्ति है जो जो कहते हैं पत्थर को हिला देती है, या पत्थर में प्राण आ जाते हैं, ठीक है। ईश्वर इसी तरह कण कण में क्यों कहा गया, क्योंकि जिन्होंने जाना, जिन्होंने उस स्थिति को प्राप्त किया, उन्होंने ऐसा देखा है, ठीक है। उनकी अनुभूति में वो बात आई है। हम क्योंकि अभी बहुत निचले तल पे जी रहे हैं, है ना, इसलिए हमें महसूस होता है कि ये चीज़ हो नहीं सकती, हो सकती है, ठीक है, निश्चित ही हो सकती है। क्योंकि अब बिना कह सकते हैं कि इतना अनुभूति में आए इतना कोई बोल नहीं पाएगा जितना स्वामी विवेकानंद बोल गए हैं अपने समय में, है ना। बहुत सारा ज्ञान दे गए हैं हम सबको, तो हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि हम उनके ज्ञान को समझें, उनके ज्ञान को अंगीकार करें, अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें, ठीक है। कल मिलते हैं, तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए। और ये भी याद रखिए स्वामी विवेकानंद का अद्वैत वेदांत दर्शन, है ना, उनकी किताब मैं कौन हूँ निश्चित ही सबको पढ़नी चाहिए, ठीक है। और देखिए कई बार ऐसा होता है कि मान लो एक बार आपने पूरी किताब पढ़ ली, ठीक है, नहीं समझ में आया, ठीक है, फिर आप जब दोबारा पढ़ने जाएंगे तो उसमें उसका 10% आने लगेगा। फिर इस तरह से जब आप उसको प्रैक्टिस में आ जाते हैं तो आप उन शब्दों को, उनके अर्थ को, उनके वो जो समझाने की कोशिश करें उनको उनकी बातों को हम पकड़ने लगते हैं, ठीक है। ये प्रक्रिया है पूरी। जैसे आप पहले दिन ही स्कूल गए होंगे तो नहीं समझ में आ रहा होगा ABCD क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर बाद में ज्ञान होता है कि इसी से सब कुछ आगे होने वाला है। तो वैसे ही अध्यात्म में भी है कि प्रार्थना भी करिए, है ना, अच्छी अच्छी किताबों का अध्ययन करिए, विचार विमर्श भी करिए, बैठ जाइए अपने बड़े जो विद्वान जन हैं उनके साथ बैठिए, उनके साथ विचार विमर्श करिए, है ना। जैसे पहले वैदिक काल में शास्त्रार्थ वगैरह होता था, है ना, लोग शास्त्रार्थ करते थे, है ना। शास्त्रार्थ क्या है, आपका ज्ञान मेरा ज्ञान जब एक साथ, है ना, इंटरेक्ट करते हैं तो बहुत सारा ज्ञान और नया ज्ञान निकलता है, ठीक है। इसलिए ये विधा जो है हमारे यहाँ ज्ञान की परंपरा रही है। क्यों रही है, क्योंकि इसको ही सब कुछ कहा गया है, ठीक है। इसमें वो जो हम करते हैं, यानी कि अगर हम अहंकार से ना ग्रसित हो कि मुझे इतना ज्ञान हो गया, तो निश्चित ही इसी जीवन में ईश्वर प्राप्ति हो जाती है। अहंकार से बचना है केवल कि मुझे इतना ज्ञान हो गया। जितना ज्ञान हो गया आपको, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाने की कोशिश करिए। जो भी आपको ज्ञान, जिस भी एरिया में आपको ज्ञान है उसको पहुंचाने की कोशिश करिए। निश्चित ही आप उस ज्ञान से लाभान्वित तो होंगे, आप औरों को भी कर पाएंगे, ठीक है। इसी सुंदर विचार के साथ आज का सेशन हम यहीं एंड कर रहे हैं। कल मिलते हैं, तब तक आनंद से रहिए, ठीक है। डोंट टेक बर्डन। कोई किसी भी विचार को आप नहीं समझ पा रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं निश्चित ही उसको क्लियर करने वाली हूँ। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।